14 अप्रैल BR अम्बेडकर साहब जी की जयंती है और हमारे बीच में थाना माल के अध्यक्ष जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, आज 14 अप्रैल अम्बेडकर साहब जी की जयंती, उस पर क्या संदेश देना चाहेंगे? सकते हैं, इसीलिए हमको जो भी कार्य करना है हमको अपने खुद पे करना है, अपनी खुद की मेहनत से करना है, दूसरे पे कभी किसी पे भाव नहीं डालना। और दूसरी बात, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये आज के समय बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, जिस पर हम लोग देखते हैं, लोग कहते हैं, उसके बाद भी लोग नहीं समझते हैं। हम देखते हैं शिक्षित आज लोगों से, बच्चों से कहो एजुकेशन पे फोकस मारो, लेकिन बच्चे एजुकेशन फोकस नहीं मारेंगे, उधर भाग जाएंगे, उधर भाग जाएंगे। और संघर्ष कोई करना नहीं चाहता है और संगठित करना। इसीलिए हम लोग नीचे दबते हुए चले जा रहे हैं, बिखरते हुए चले जा रहे हैं। हम लोगों को किसी चीज की जानकारी नहीं हो रही है और जब तक संगठित नहीं रहेंगे, संगठन ही हम सभी की शक्ति है। हम देख रहे हैं आज के समय कोई भी किसी भी समाज में कुछ संगठन नहीं हो रहा, घर घर में लड़ाई कर रहे हैं, घर घर में तोड़ फोड़ कर रहे हैं और बिखरते हुए चले जा रहे हैं। हम लोगों को संगठित होकर करना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी आए, सभी लोग एक साथ मिलकर हर कार्य को सफल कर चुके हैं। इसी बीच में इन्हीं शब्दों के बीच में मैं अपने वचनों को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। सभी लोग बोलो, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पताका की बुलंदी की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और साहब अमर रहे, 14 अप्रैल, अमर रहे, 14 अप्रैल अमर रहे। भीम जयंती आई है, घर घर खुशियाँ लाई, भीम जयंती आई है, घर घर खुशियाँ लाई। भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की। करुणा हो। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। बाबा तेरा ये बलिदान, बाबा तेरा ये बलिदान हम सब मिलकर करेंगे पूरा। हम संघर्षों के आदी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। हम अम्बेडकरवादी हैं। समता ममता करुणा प्यार, समता ममता करुणा प्यार। भीम मिशन की है आधार। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। जय भीम, जय भीम। 1 2 3 4, बाबा साहब की जय जयकार। 1 2 3 4, बाबा साहब की जय जयकार। 1 2 3 4। बाबा साहब की जय जयकार। सारे बोलो जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। जय भीम, जय। इसी बीच में हमारे जो मंझौआ से चलकर अम्बेडकर साहब जी की जयंती है, यहाँ पर ग्राम पंचायत गोपरा मऊ में आए हुए हैं। हमारे साथ में प्रधान प्रतिनिधि भीमसेन जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, आज भीमराव अम्बेडकर साहब जी की जयंती है, उच्च उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 132वें जन्म दिवस की मैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि गोपरा मऊ से सभी को हृदय से बधाइयाँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज देश और दुनिया के कोने कोने में मनाई जा रही अंबेडकर जयंती के 2-3 रूप हैं। हम जो है अपने देश में यानी कि भारत देश में जो मना रहे हैं वो 14 अप्रैल के दिवस में मना रहे हैं, और जो विदेशों में मनाया जाता है ये ज्ञान दीप के ज्ञान ज्योति के माध्यम से मनाई जाती हैं। बाबा साहब का जन्म उन परिस्थितियों में हुआ था जब जो है एक बहुत बड़े वर्ग को मनुष्य होने का अधिकार ही नहीं था, वो मनुष्य समझा ही नहीं जा रहा था।
वो चंद चाटुकार लोग थे। किसी जातिवाद और संप्रदाय की तो बात करता नहीं हूँ, ना हमारा जो है हमारे मसीहा कहते हैं, ना हमारे पुरखे और पूर्वज कहे गए हैं। ये चालाक लोगों की एक सोची समझी रणनीति के तहत जो है गरीबों को, आदिवासियों को, मूल निवासियों को एक फंदे में फंसाया गया कि एक पास में बैठ ना पाएँ, अपने विचार साझा ना कर पाए, जिससे इनको जो है बड़ी आसानी से गुलाम बनाया जा सकता है। आप ये बताइए, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो, लेकिन कहीं तक हमारा समाज अभी तक शिक्षित तो हो रहा धीरे धीरे, लेकिन संगठित नहीं हो रहा है। तो इसके बारे में सर क्या कहना है? संगठित भी हो रहा है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि संगठन की ही बदौलत है जो आज यहाँ सैकड़ों से हज़ारों हुए, हज़ारों से कभी लाखों भी होंगे यहाँ पर। ये सेंटर जैसे कभी हजरतगंज हुआ करता था, कभी ये हब बनेगा, ये ग्रामीण क्षेत्र का। लेकिन हाँ, कुछ जो है जिसका कोई वजह नहीं होता, ये जिसका मकसद नहीं होता, व्यक्तिगत अपने एटीट्यूड में रहता है, तो इस वजह से कहीं कहीं विसंगतियाँ देखने को मिलती हैं। बाकी हम नहीं चाहेंगे, हम नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं सोच पा रहे हैं कि जो पढ़ा लिखा नौजवान है उसकी विचारधारा एक है, सिर्फ एटीट्यूड आड़े आ रहा है। बाकी बाबा साहब का मिशन, बहुजन समाज, ये तो आगे जाना ही है, इसे कौन रोक पाएगा। लेकिन सबकी विचारधारा तो एक है, लेकिन लोग छोटे छोटे दल बनाकर समाज को बिखेरना चाहते हैं। इसके बारे में सर क्या कहें? इसमें वही है, अपना प्रभुत्व दिखाना चाहता है, और अपने प्रभुत्व के चक्कर में ये पूरी समाज का नुकसान करते हैं। केवल अकेला आदमी एक अपना प्रभुत्व दिखा करके और पूरे समाज का जो है विखंडनवाद करता है। भाई, व्यक्ति के सामने समस्या हो जाती है कि भाई जब दोनों ही हमारे भाई हैं, तो कहीं ना कहीं से अगर जो दो दलों में बट रहे हैं या दो विचारधाराएं बट रही, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं स्वार्थवाद घुसा है। ये हमारी समझ में आ रहा है। हालांकि स्वार्थवाद अभी अपने इतना नहीं संभल पाए हैं कि हम पाखंडवाद और पाखंडवादी विचारधारा से हम लड़ पाएँ, इसलिए स्वार्थवाद आगे ना आने दें। यदि कोई परिवर्तन चाहते हैं तो उसको विचार विमर्श करते, बड़े बुजुर्गों का सहारा लेकर के, पढ़े लिखे जो मानित सम्मानित लोग हैं उनका सहारा लेकर के, और महापुरुषों की किताबें पढ़ करके उनसे शिक्षा लेकर के हम जो है अपने विचारों को एक समूह में रखें, जिससे जो है हमारे बहुजन समाज का कहीं से नुकसान ना हो। क्योंकि मान्यवर बाबा साहब ने तो किताबें बहुत लिख करके गए हैं, लेकिन मान्यवर कांसी राम साहब लोगों को जुटाया है। तो ये ऐसे महानायक थे। बाबा साहब के एक सच्चे और अच्छे वारिस मान्यवर कांसी राम साहब एक विचार दे के गए थे कि जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा दिया था, और कहा था एक नारा और उनका बहुत चला था कि वोट से लेंगे पीएम सीएम, आरक्षण से एसपीडीएम। तो बाबा साहब जो किताबें लिख गए थे, किताबों को जो है एकत्र करके मान्यवर साहब एक लोगों का मंच जो दिया है, यानी कि धरातल को चलाने का, जो बहुजन समाज को धरातल पर चलाने का, उन्हें दौड़ाने का, और प्रदेश के सबसे बड़े सूबे की मुख्यमंत्री बहन मायावती को बना करके दिखा दिया कि बहुजन समाज कैसे राज करेगा। लेकिन कहीं तक बात आती है 15 और 85 की, वो जो मान लिए 15% वाले हैं वो तो ठीक है, वो अपनी जगह पर, लेकिन जो 85% में आते हैं वो भी समाज से बिखरे हुए हैं। इसके बारे में इसका 85% जो लोग हैं वो बिखरे नहीं हैं, वो बिखरे नहीं, वो जिस वक्त अपने आप को देख लेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, अभी जो है उनको छलावा में कहते हैं कि हैंग कर लिया गया, दिमाग हैंग किया गया। मैं इस दलदम्बा ग्राम के समस्त देवतुल्य सम्मानित नागरिकों का, देवतुल्य समस्त माताओं एवं बहनों का, तथा हमारे बीच में हमारे परमादरणीय शुक्ला जी, ये हमारा सौभाग्य है इस ग्राम
के निवासियों का सौभाग्य है और हमारे विनय भैया का सौभाग्य है कि शुक्ला जैसे तेजस्वी व्यक्ति भी इस महान पूर्ण स्मृति दिवस पर इस धरा पर उपस्थित ही है। उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं तथा समस्त देवतुल्य